अपॉर्चुनिटी बातों में दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जब मैं अपनी स्पीच को खत्म करूंगा अपॉर्चुनिटी आपकी आंखों में दिखाई देगी। ये ध्यान रखिए। एक होता है अपॉर्चुनिटी आंखों में दिखाई देना, एक होता है बातों में दिखाई देना। अब तक बातों में ही देखे इसलिए मुझे विश्वास या आपको विश्वास नहीं होता है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि अपॉर्चुनिटी आपकी आंखों में दिखाई देगी। ये कैसे दिखाई देगी, ये मैं पूरा प्रत्यक्ष एक एक चीज आपको क्लियर करके जाऊंगा यहाँ से। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो मैं जान रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं वही सही है, तो ये बिल्कुल आप गलत फहमी में जी रहे, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो। एक बार हुआ क्या, दो मारवाड़ी लोग आपस में बात कर रहे, तो एक मारवाड़ी ने बोला मैं अपने आंख को काट सकता हूं। तो बोला यार ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे दांत से आंख को काट सकता है। तो उसने कहा कि मैं शर्त लगाता हूं 10,000 दूंगा अगर तूने दांत से आंख को काट के दिखा दिया। तो दूसरे ने क्या किया, उसकी एक आंख नकली थी, निकाला और दांत से काट के फिर लगा दिया। कहा देखा मैंने काट लिया 10,000 दे। उसके बाद से वो तो लिया यार ये तो ठग लिया मुझे, सीधा सीधा बेवकूफ बना दिया। दूसरी बार भी बोला कि इस बार मैं इस आंख को भी दांत से काट सकता हूं। कहा जो दूसरा वाला व्यक्ति था वो सोचा पिछला जो 10,000 दिया उसको लेने का मौका है, उसने कहा इस बार 20,000 का शर्त है। वो क्या सोच रहा था कि एक तो काट लिया, मान लो नकली था, लेकिन ये देखता है, सुनता है, समझता है, कहीं गिरा नहीं आज तक, बिना चश्मे के आता, बिना सहारे के आता है, दूसरी आंख तो इसकी ओरिजिनल ही होगी, इसलिए नहीं काट पाएगा। तो कहा ठीक है 20,000 की शर्त है, इस बार भी तुम ये वाला आंख काट के दिखा। उसकी दांत नकली थी, दांत निकाला और आंख को काट के फिर से लगा। पिछली बार तो आंख नकली थी, इस बार क्या किया, दांत निकाल के काट लिया। वो बोला यार ये मुझे ठग दिया। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमको दिखाई देता है, जो हमको समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं वही सच्चाई है। तो हमको जिस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग दिखाई दे रहा है, हम जिस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग को ले रहे हैं, जरूरी नहीं उसकी सच्चाई वही हो, सच्चाई अलग भी हो सकती है। तो मैं बात बस उसी पे करूंगा, सच्चाई पे आज आप लोगों के सामने थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूंगा YTM को लेकर के। देखिए YTM का मिशन और विजन दोनों बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल पारदर्शी है। हमारा जो मिशन है टू क्रिएट 100 बिलियन नेटवर्क मार्केटर, 100 अरबपति लीडर्स देना इस इंडस्ट्रीज को, 100 अरबपति लीडर्स। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बातें सिर्फ कही जा रही हैं, लेकिन ये होना चालू हो गया जब आप लोग अलग अलग राज्य में, जैसे आज मेरा पर्सनल बिजनेस 16 राज्य में है साहब। कितने राज्य में? 16। और सिंगल चालू करके 16 राज्य में हूँ आज बहुत मजा आता है। अच्छे अच्छे IAS रैंक तक के लोग मेरे साथ है। आपके लखनऊ के एक सचिव साहब है, नाम नहीं लूंगा, उनका निजिता भंग होगा, वो अपने लड़की के नाम से ID लगा के काम करते हैं हमारे साथ। वो पूजा नहीं कर पाते थे, पूरा बैठ के बल्दी मार के, उनको वटी से 3 दिन में पूजा करवा दिया था साहब, इसलिए वो आज वटी के साथ साथ तो ऐसे बहुत सारे IAS PCS IPS हमारे साथ हैं आज के डेट में। YTM बिजनेस में कई सारे डॉक्टर्स हैं, और आज के डेट में ये सारे परिवार अगर हमसे जुड़ पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है उसके पीछे रीजन, वो है हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट। कितने लोग यहाँ बैठे जो हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट ले चुके? कैसा है रिजल्ट सर? दिल से बताइएगा, कोई मुंह देखी बात नहीं कर रहे। बढ़िया है। आप जरा रिजल्ट बताइए, क्या रिजल्ट आया सर आपको? हमारे यहाँ घर में जो है उनको अथराइटिस था जी, 20-25 सालों से था जी, अब उनको पूरा आराम। चलिए जोरदार ताली। ये हमारे सगे बहन हुई है, हमारी सगी बहन की बात अरे वाह, और वहीं अपने भाट पार के पास। अच्छा अच्छा। देखिए भाट पार देवरिया जी, देवरिया और यह तो पूरा YTM छा गया साहब। वहाँ से हमारे 4 डायमंड निकल चुके हैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट से केवल। मैं बताऊं आप लोगों को कि देखिए प्रोडक्ट अपनी जगह है, दुनिया देखिए 2 ही चीजों को पैसा देती है। आप लोग अगर हमसे सहमत होइएगा तो हाँ बोलिएगा, असहमत होइएगा तो ना बोलिएगा, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। दुनिया सिर्फ 2 ही चीज को पैसा देती है, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता। सही है कि नहीं? और दूसरा सबसे ज्यादा पैसा देती है ब्रांड। ब्रांड है कि नहीं? यानी कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा पे ज्यादा पैसा देती है और ब्रांड पे पैसा देती है। यही 2 जगह दुनिया पैसा देती है। और मैं बता दूं YTM के हर प्रोडक्ट सबसे सस्ते और सबसे अच्छे में उपलब्ध हैं, और इंडिया में ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में हम लोग
क्योंकि हमारे एक एक प्रोडक्ट जो हम लोग का R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जब तक हम लोग 100 में से 95 पे रिजल्ट नहीं ले लेते हैं तब तक प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं करते। हमारा भी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है पिछले दिनों में, फुट क्रीम। अभी ठंडक का महीना आ रहा है, एड़िया फटनी बहुत तेजी से चालू होती है, चाहे वो हमारे जेंट्स हो या लेडीज हो, स्त्री हो या पुरुष हो। आप लोगों को मैं बता दूं 3 दिन यानी 72 घंटे के अंदर अगर ब्लड भी आ रहा होगा एड़ी से, बिल्कुल प्लेन गाल से भी ज्यादा चमकदार आपका एड़ी दिखेगा। ये रिजल्ट है, 72 घंटा चैलेंज आपको देता हूं, गाल से भी चमकदार आपका एड़ी दिखेगा। ये हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट 100% आए हुए। अभी हम लोग प्रोडक्ट और भी बहुत सारे लेकर के आ रहे हैं। एनुअल फंक्शन हमारा आ रहा है जनवरी में, हम लोग 8 तारीख को सेलिब्रेट भी करने जा रहे हैं, जिसमें कई सारे प्रोडक्ट ब्यूटी के और हमारे हेल्थ के भी और लॉन्च होने जा रहे हैं। अब तक 44 प्रोडक्ट हमारे हेल्थ सेक्टर में है और 13 प्रोडक्ट हमारे ब्यूटी सेक्टर में, टोटल 57 यानी 57 प्रोडक्ट हमारे टोटल मिला करके है। अब मैं अगर बात करूं, हम लोग क्रिस्टल क्लियर कहाँ है, एक हेल्थ सेक्टर में, एक ब्यूटी सेक्टर में, और ये दोनों सेक्टर आने वाले समय का ये क्या है, हमारा फ्यूचर है। क्या कभी इंसान जब तक पृथ्वी पे जिंदा है बीमारियां बंद हो जाएंगी? नहीं। आप लोग बताइएगा, क्या जब तक हम लोग जिंदा हैं और स्वस्थ हैं तो सुंदर नहीं दिखना चाहेंगे? आज के डेट में लड़की से ज्यादा लड़के हो गए साहब, हर लड़का तो आईब्रो बनवाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। सही है कि नहीं है? यानी कि अगर हम स्वस्थ हैं तो सुंदर दिखना। अब जैसे हमारी महिलाएं बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, अब इनको आज शादी में जाना हो, मेकअप जरूर करेंगी 20 साल बाद जाना रहेगा, नहीं करेंगे? ज्यादा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो हमारे प्रोडक्ट की खपत ज्यादा होगी। तो हम ऐसे सेक्टर में जहां से हम पीछे नहीं जा सकते, और इन्हीं 2 सेक्टर में हम सर 2030 तक आप लोगों को बता दूं पूरे इंडिया में नंबर 1 होने जा रहे हैं। क्योंकि अगर शायद हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं रहता ना, तो आज शायद मैं आपके बीच में नहीं रहता और इतनी बड़ी इनकम नहीं लेता। सर, लोगों की उम्र बीत जाती है, पूरे जीवन में 70 से 75% ऐसे लोग हैं जो पूरे जीवन काल में 1 करोड़ की इनकम नहीं ले पाते। सही है कि नहीं है? पूरे जीवन काल में बहुत ऐसे लोग हैं जो 50 लाख रुपए की भी इनकम नहीं कर पाते और मर जाते पैदा होते। लेकिन सर, मैं अभी 30वां महीना हमारा चालू है 8 तारीख को, 29 महीने छोड़ दीजिए, मैं यहां से 27 महीने में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा का इनकम ले चुका था। अभी आपके सामने 2 करोड़ प्लस पे चल रहा, 2 करोड़ प्लस। और आप लोगों को आज लग रहा होगा सूट बूट देख के बहुत पढ़ा लिखा होगा, हो सके कोई ऐसा कोर्स करके आया हो, आज बोलने में माहिर हो, मास्टर लग रहा है तो देखने से, बातचीत करने से होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये सब चीजें नहीं थी मेरे अंदर, ये सब मैं YTM में आने के बाद धीरे धीरे गाइडलाइन में सीखा हूँ। मैं अपनी थोड़ी सी कहानी आप लोगों को बता दूं, चूंकि लखीमपुर हमारा पहला है, बहुत सारे लोग हमसे पहली बार मिल रहे हैं, अपनी जीवनी थोड़ा सा आप लोगों को कनेक्ट करना चाहूंगा। मेरा नाम देवव्रत मौर्य, रहने वाला गोरखपुर यूपी, और आज के डेट में मेरी उम्र 30वां साल चल रहा है हमारे उम्र को। और आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो आज ऐसा दिख रहा हूं, लेकिन आज से चले जाइए जरा 26 साल पहले, यानी जब मैं 4 साल का था, तभी हमारे पिताजी की डेथ हुई थी। और उस समय स्थिति ये थी, घर के नाम पे सिर्फ एक टीन सेट था, एक साइड दीवार थी और 3 साइड खाली था साहब। समझ पा रहे हैं? एक टीन सेट पड़ा था, एक साइड केवल दीवार थी और 3 साइड खाली था। बारिश तेज आती थी ना, तो बिस्तर को इकट्ठा करके बैठना पड़ता था हमको और मेरी माँ को। उस गरीबी को झेला हूं। 8 साल की उम्र से मैं 5 रुपए डेली से काम करना चालू किया हूं अपने जिंदगी में। गोरखपुर जाके मेरे हिस्ट्री पता कर सकता है कोई भी चीज, ये व्यक्ति, ऐसा नहीं मैं बहुत दूर का हूं। राजेंद्र नगर है हमारे घर से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे, वहां एक जागृति मेडिकल स्टोर है, जहां मैंने 5 रुपए डेली से काम को चालू किया था। और जब मैं हाई स्कूल में गया तो पूरा टाइम काम करने लगा। मैं जब 5 रुपए पाता था तो स्कूल से 2 बजे आता था, नेशनल चिल्ड्रन एकेडमी से 4 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक हम काम करते थे, तब 5 रुपया मिलता था। हाई स्कूल गया, मैं प्राइवेट फॉर्म डाला हाई स्कूल का, पूरा दिन मेडिकल पे, रात में हॉस्पिटल ड्यूटी पकड़ लिया। पैसे की मुझे भूख थी, 24 घंटे में कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटे, कभी वो भी सोने को नहीं मिलता था। उस परिस्थिति से मैं निकल करके, मुझे चाहत थी, YTM जब मिला आज आपके सामने, ऊपर वाले ने मेरे जिंदगी में इस 29 महीने के अंदर 1 महीना ऐसा भी आया है, मैंने सिंगल मंथ में 33 लाख रुपए की इनकम लिया हूं। 33 लाख। तो
ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं और ये आपको सपोर्ट करेगा हमारा प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आपके बिजनेस को बढ़ाने में। आप, मैं मानता हूं कुछ चीजें माइंड में लेके चल रहे होंगे आज से पिछले दिनों को लेकर के कि ये चीजें हो गई, ये बग गई, वो बग गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं इसीलिए सबसे पहले क्लियर किया था, ये जरूरी नहीं जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं वही सही हो। सही है ना? मैं अक्सर एक सवाल पूछा करता हूं लोगों से, आप लोग भी बताइएगा सर, वो जो हवा भरते हैं उसको क्या बोलते हैं साइकिल वगैरह? पंप। पंप सर अंग्रेजी को प्रोफेसर लग रहा है, बुरा ना मानिएगा, मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। प्रोफेसर तो नहीं है। जितने लोग पंप बोले, क्या प्रोफेसर है कोई अंग्रेजी का? इसमें एमफिल किया है अंग्रेजी से? नहीं किया। तो आपने पंप क्यों बोला जब हमने पूछा हवा भरने वाले? पंप तो अंग्रेजी शब्द है ना साहब, क्योंकि हम उसी नाम से जानते हैं। हमको सही क्या लग रहा है? पंप ही सही लग रहा है। सही है कि नहीं है? लेकिन उसका असली नाम हिंदी में पवन टूस है। क्या है? पवन टूस। लेकिन आज तक हमारे माँ बाप ने क्या बोला? जा बेटा पंप लेके आना जरा, जा फलाने से पंप मांग के लाओ जरा। तो हमने क्या बोलना चालू कर दिया? हमको क्या अच्छा लगना चालू हो गया? लेकिन उसका असली नाम आज तक हम लोग जानने का प्रयास किए नहीं किए। यही हो रहा है हमारे मार्केट में। हमारे बाप दादा, हमारा समाज जो हमको बताता चला रहा है वही हमको सही लगता है, बाकी सब चीजें गलत लगती है। लेकिन ऐसा नहीं, हर चीजें गलत है, बस उसको समझने और करने का तरीका होना चाहिए। अब हम तो काम कोई पकड़ लेते, जैसे कंपनी हम कोई ज्वाइन कर ली, अब तरीका ही नहीं मालूम है या कारण ही नहीं मालूम है या उसके पीछे की वजह ही नहीं मालूम है, लेकिन हम चूमे जा रहे हैं। एक मैं बताता हूं आप लोगों को, एक बार एक लड़का था, उसके गर्लफ्रेंड की शादी होने लगी, तो बेचारा बहुत मायूस हो गया, बोला कि एक बार आखिरी में तुमसे मिलना चाहता हूं। तो बोली लड़की ठीक है मैं आ जाती हूँ। आई, लड़के जो था वो बहुत मोहब्बत करता था उस लड़की से, कहा कि ऐसा करो कुछ निशानी दे दो। तो वो कही कि कुछ तो है नहीं इस समय, जूती है, एक जूती निकाल के दे दिया। कहा ये रख लो निशानी के तौर पे। वो भी बहुत मोहब्बत करता था, जूती को बड़ी प्रेम से ले लिया। जूती को ले गया एक सुनार की दुकान पे, कहा इसको फ्रेम में कर दो चांदी के। सुनार ने फ्रेम में किया, कहा 2 दिन बाद आइएगा मैं आपको फ्रेम में करके दूंगा। जब 2 दिन के बाद लड़का पहुंचता है उस जूती को लेने के लिए फ्रेम में, तो सुनार कहता है बाबू ये किस पीर औलिया की जूती है? कहता है पीर औलिया की जूती नहीं, मेरे गर्लफ्रेंड की जूती। मारता है 3-4 झापड़। कहता है बदतमीज, जब से तुम दे के गए मैं चूमे जा रहा हूँ, मैं चूमे जा रहा हूँ इसको, मेरा पूरा स्टाफ चूमे जा रहा है, मैं इसको घर में लेके गया, मेरा पूरा खानदान चूमे जा रहा है। तो कहा इसमें मेरी क्या गलती है? समझ लिए होते पहले, उसी दिन पूछ लिए होते। ऐसे ही हम लोग चूमे जा रहे हैं बिना समझे बुझे। जूती है लड़की की, जूती को लिया था समझ लिए, कंपनी थी भगने वाली समझ लिए जिंदगी बनाने वाली। गलती यहाँ हुई। हर काम का एक पैटर्न है, समझ के करना जरूरी है। और आज के डेट में एक और प्रॉब्लम है, जैसे हम YTM ज्वाइन कर लिए, अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा कुछ हो जाएगा तब अगले को बताएंगे, हम कुछ कमा लेंगे तब अगले को बताएंगे। नहीं साहब, YTM जितनी तेजी से बढ़ रही है ना, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक बार एक दोस्त की शादी हो रही थी, 2-4 दोस्त ऐसे बैठे हुए थे, शादी हो गई। फिर दोस्त के पास बैठा, कहा यार आज सुहाग रात है, ऐसा क्या सरप्राइज दूं कि वाइफ हमेशा याद रखे। तो थोड़ा सा दोस्त मजाकिया टाइप के थे, सब चढ़ा दिए उसको। कहे कि ऐसा कर, आज दारू का बॉटल लेके जाना, सोडा लेके जाना, पानी लेके जाना, जैसे ही कमरे में एंट्री मारना तुरंत पैक बनाना, और वो कहेगी दारू नहीं पीना, तुम वही बोतल वोतल फोड़ देना, कहना तुम्हारी कसम खाता हूँ आज के बाद से दारू नहीं पिएगी, इम्प्रेस हो जाएगी। बोला ठीक है भाई, अच्छा जुगाड़ होता है। उसने भी वही काम किया, दारू का बॉटल खरीदा, सोडा खरीदा, पानी खरीदा, थैले में लेके पहुंच गया रात को। अब जैसे ही बनाना चालू किया दारू, ये सोचा तो दुल्हन बोलेगी, वाइफ बोलेगी कि मत पियो, ये सब क्या कर रहे हो तुम पहले रात को। वो कही हमारे में सोडा मत डालना, मत डालना। यानी ये बेचारा सरप्राइज देने गया था, खुद सरप्राइज हो गया। उसी तरीके से हम YTM को सोच रहे नहीं बताएंगे, पता चला 1 महीने के बाद सर एक YTM कंपनी आई है, उसमें अब मैं ये पद हो गया। अरे भैया मैं तो सिल्वर हो गया, आपको बताना चाहिए था। हम सरप्राइज देने जा रहे हैं और हम खुद सरप्राइज हो जा रहे हैं। ये काम हमको नहीं करना है। अब हम आते हैं, देखिए कितने लोग मेरे जैसा इनकम करना चाहते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। सर मेरी इनकम गिरती कंडीशन में मैं घर से ना निकलूं तो भी 20 लाख आता है,
कितने लोग करना चाहेंगे? करना चाहेंगे पक्का? सर करने के लिए हमारे तरह खपना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं आती 15-20 लाख रुपए। 15-20 लाख की नौकरी किसी को दी जाए, कितना घूस दे सकता है साहब? उतना है, करोड़ों दे सकता करोड़ों है। सर, करोड़ों घर द्वार बेच के दे सकता है। लेकिन यहाँ आप करेंगे तो भी पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो भी आएगा। तो ऐसे काम के लिए क्या अपने आप को खपाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया सर। जा सकता है, लगा सकते हैं। लगाने के लिए मैं आपको 60 में बता के जा रहा हूँ। ये 7 घंटे की हमारी ट्रेनिंग है, आपको 7-8 मिनट में कंप्लीट करके जा रहा हूँ। सर मेरे नाम में सबसे पहला अक्षर क्या है? डी। सबसे पहले आपको ड्रीमर होना पड़ेगा। अगर आप ड्रीमर हैं तभी डिसीजन ले पाएंगे। ड्रीमर, डिसीजन टेकर विथ डिसिप्लिन। कई बार हम डिसीजन ले लेते हैं लेकिन डिसिप्लिन में नहीं रहते और हम लोग बदनाम करते हैं एक दूसरे को। सही है कि नहीं है? तो पहला डी हमारा जो है ड्रीमर बनिए, डिसीजन लीजिए विथ डिसिप्लिन। कंफर्म हो गए आप लोग? उसके बाद क्या है? ई। हम सबसे पहले जब YTM ज्वाइन करते हैं तो भागते हैं ना प्लान दिखाने के लिए, भागते हैं प्रोडक्ट देने के लिए, लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है। कोई क्वेश्चन कर देता, हम वही डिमोटिवेट हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। सबसे पहले हमको ज्वाइन यानी डिसीजन अगर हमने YTM को करने का ले लिया, डिसिप्लिन क्या कहता है हम इसके बारे में एजुकेशन ले विथ एथिक्स, क्या सिद्धांत है। समझ पा रहे हैं सर? मोबाइल अगर किसी का ऐसा हो साइलेंट कर लीजिए। मैं बता रहा हूं एजुकेशन विथ एथिक्स। हमको सबसे पहले ज्ञान लेना है सिद्धांत के साथ। उसके बाद है हमारा वी। ऐसे ही जिंदगी में भगवान भी बजा देता है कभी कभी। लोग कहते हैं हमको तो दुख का पहाड़ दे दिया, समझ रहे? बीच बीच में बजाता रहता है ना ऊपर वाला। कभी कैंसर दे देगा, कभी लड़ा देगा, कभी कुछ तबीयत खराब कर देगा। ये बीच बीच में बजाता रहता है ऊपर वाला भी। तो इससे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। वी फॉर विजनरी, हमेशा दूरदृष्टि रहिए, नजर से नहीं नजरिए से सोचिए। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं आप लोग हमको? विजनरी रहिए। उसके बाद से क्या है? बी, बिलीफ सिस्टम। यही सबका बहुत डाउन होता है। अभी हम आपसे क्या प्लान दिखाना था, आप कहेंगे हमको तो आता ही नहीं, आज तक हम प्लान दिए ही नहीं। तो पहली बार तो सबको नहीं आता है ना, करेंगे तो धीरे धीरे आता जाएगा। एक दिन हम परफेक्ट हो जाते हैं किसी भी काम को अगर लगातार करते हैं। तो हमको हमेशा अपना बिलीफ सिस्टम हाई रखना है। कोई भी काम आ गया, यस सर मैं करूंगा, बहुत करूंगा। एक बार थोड़ा गलत बताऊंगा, दूसरी बार थोड़ा सही करूंगा, तीसरी बार सही होगा, चौथी बार सही होगा, एक दिन 10वीं 12वीं बार जाते जाते बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए साइकिल कितने लोग चला लेते इसमें बैठे हुए? साइकिल चला लेते सर? हाथ उठाने में क्यों आप लोग डर रहे हैं? मैं कुछ मांगूंगा नहीं साहब आप लोगों से। सर पहली बार कैसा लगा था साइकिल चलाते समय? डर लगा था? गिर गए थे। देखिए जब साइकिल हम लोग, आज कोई कहेगा लड़का अरे साइकिल सीखना था, हम लोग कहते हैं कौन सी बड़ी बात है, चलो बैठो अभी सिखा देते। लेकिन जब अपने भी बैठे थे तो हालत, कोई रहा होगा आप भी कहोगे साइकिल सीखना तो भी कहा चलो गद्दी बैठो, आप पीछे से कैरियर पकड़ लेते, चलो चलो सामने देखो सामने देखो, पैडल मारो पैडल पैडल, अरे हैंडल संभालो हैंडल हैंडल। लड़का बेचारा पैंडल मार रहा है तो हैंडल नहीं, हैंडल संभाल रहा है पैंडल नहीं, दोनों संभाला तो नीचे आ गया जैसा सर ने बोला। यही होता था ना। लेकिन धीरे धीरे करते करते हाथ छोड़ के भी चलाते हैं कि नहीं? मस्ती से चलाते हैं। उस समय तक साइकिल चलाना आसान नहीं था, लेकिन आज के डेट में आसान हो गया। उसी प्रकार से आज के डेट में बिजनेस में डायमंड बनना आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन बन जाएंगे उस दिन हमसे पूछिएगा ट्रिपल डायमंड कैसे बनते हैं, हम कहेंगे कि वो एकदम आसान काम है। लेकिन जब मैंने भी चालू किया था तो हमको भी कठिन लग रहा था। ठीक है, तो हमको सबसे पहले बिलीफ सिस्टम अपना क्या रखना है? मजबूत रखना। उसके बाद से क्या है सर? आर। यही सबसे ज्यादा हम लोग फेल होते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये बहुत कम लोग ले पाते हैं। हमारा नुकसान हो गया, 2500 डूब गया तो, 5000 डूब गया तो, 10,000 डूब गया तो, हम गए उसको सुनाया नहीं किया तो, कंपनी भाग गई तो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये सारी चीजें रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सर कितने लोग मोटरसाइकिल से आए हैं? अखबार पढ़ते हैं ना आप लोग? पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? सर उसमें भी खबर निकलती है कि बाइक सवार को ट्रक ने रौंदा, मृत। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जी। उसी रोड पे शान से चलते हैं कि नहीं चलते मोटरसाइकिल लेके?
तो वहाँ जिंदगी का रिस्क ले सकते हैं मेरे भाई। तो यहाँ जिंदगी बनाने की बात है तो रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए जिंदगी में कोई बड़ा नहीं हुआ और कोई खड़ा भी नहीं हुआ है। आपका बच्चा भी अगर खड़ा होता है ना तो रिस्क लेता है, एक बार खड़ा होता है गिरता है घुटने छिल जाते हैं। रिस्क नहीं लेता तो शायद आज उसको हम लोग क्या बोलते सर जो नहीं चल पाता है? लूला लंगड़ा, अलग अलग नामों से परिभाषित करते हैं हम लोग। तो हमेशा रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, रिस्क लेने आना चाहिए। मैंने भी कोरोना काल में रिस्क लिया था, सोच के देखिए, और आज उस रिस्क का परिणाम आपके सामने। उस समय हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क था। आज तो आपको दिख रहा है कितना पैसा आ रहा है, इतने लोग हैं, ये प्रोडक्ट है, इतने प्रोडक्ट है, ये रिजल्ट आ रहा है, इनको ठीक हुआ। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने रिस्क लिया था। उसके बाद से आता अचीवमेंट। दुनिया एक्सपेरिमेंट को सलाम नहीं करती है, दुनिया हमेशा अचीवमेंट को सलाम करती है। आप कितना मेहनत किए हो अपने जिंदगी में, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, वही घर वाले कहेंगे एकदम निकम्मा है, खाली फालतू काम करता है। लेकिन उसी काम को करके, आप मेहनत करके, सेक्रीफाइस करके, छोटे छोटे त्याग को करके अगर आप सफल हो जाते हैं, यानी अचीवमेंट को ले लेते हैं, तो वही लोग मौसा मौसी बोलेंगे ना, मैं जानता था जब मैं पहली बार देखा था, पैदा हुआ था, इसके दोनों आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, तभी जानता था ये बहुत बड़ा काम करेगा। होता है कि नहीं होता है? आप IAS बन जाओ, वही मौसी मौसा कहेंगे, मामा कहेंगे, हम जान रहे थे जब पैदा हुआ था इसके सर पे 2 बाल खड़े थे, तभी जान रहे थे बहुत बड़ा होगा। लेकिन आप उसी परिस्थिति में सफल हो गए। वही मौसी मौसा, वही मामा क्या कहेंगे, हम जान रहे थे इसकी दोनों आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, कुछ कांड करेगा। मामा वही, परिस्थिति के अनुसार उनके शब्द अलग अलग। तो हमको अगर डिसीजन हमने लिया है तो सफल साबित करके हमको ही दिखाना। हम हमेशा कहते हैं अगर शादी हम किए साहब, बीबी किसके भरोसे लाए? किसके भरोसे? कुछ लोगों को शक है क्या? तो क्यों नहीं बोल रहे भैया आप लोग? जो पड़ोसी भरोसे लाया वही नहीं बोलेगा, अपने भरोसे लाए। यस देखिए आवाज निकला। तो अगर आप अपने भरोसे बीबी को लाए हैं, बच्चा भी किसके भरोसे होगा साहब? अपने भरोसे। चलिए आप लोग कम से कम बोले, नहीं तो हम आगे बोलने वाले थे। लेकिन ये जो YTM है ना साहब, ये दूसरी बीबी है। क्या है? दूसरी। यहाँ सफलता का बच्चा कौन पैदा करेगा? कौन करेगा साहब? स्वयं करना पड़ेगा, तभी मर्दानगी साबित होगी। लेकिन हम लोग रोते, अपलाइन साहब फोन नहीं उठाता हमारा। अरे बीबी अपलाइन के भरोसे लाए हो मेरे भाई, डाउनलाइन मेरी सुनता नहीं है, डाउनलाइन के भरोसे शादी किए थे। यानी कि अपने आप को क्या साबित कर रहे हैं? नपुंसक साबित कर रहे हैं। तो अचीवमेंट भी आने वाला नहीं है। एक बार अचीवमेंट हमेशा करके दुनिया को दिखाइए। अगर आपने बोल दिया कि मैं जनवरी में 10,000 रुपए महीने की इनकम करके दिखाऊंगा YTM से, तो 10,000 होना चाहिए, उसके लिए 24 घंटे काम करना पड़े, लेकिन आपको करना ही होगा, करना ही होगा। उसके बाद से क्या है? लास्ट टी। हमेशा टीचेबल रहिए, सीखने के लिए तैयार रहिए। एक बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा के जा सकता है, एक पागल भी आपको बहुत कुछ सिखा के जा सकता है। पागल से क्या सीख सकते हैं साहब? पागल से वो जिस धुन में रहता है ना, उस धुन को करने के लिए चाहे आपको ईंटे से मारना पड़े, पत्थर से मारना पड़े, आपको गाली देना पड़े, या आपको दौड़ा के मारना पड़े, हर कंडीशन को झेलने के लिए वो तैयार रहता है कि नहीं रहता? लेकिन वो अपने धुन में ही मस्त। तो आपको जब सफलता के धुन में आपको मस्त जिस दिन आप हो जाएंगे, उस दिन आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। समझ गए देवव्रत का फुल फॉर्म? यस। इतना करेंगे तभी आने वाला है साहब। ये अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद से सर है MAURYA, मौर्या। आगे है ना? यम फॉर मिजरेबल। हमेशा जिंदगी में मापने के योग्य रहिए, कितने भी बड़े हो जाइए। जैसा कि सर ने कहा कि जितने लोग बैठे रहते हैं उतने ही लोग खड़े रहते हैं, वो बात अपनी जगह है जहां लोग खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, तो मुझे भी 0 से ही रहना है। अगर मैं किसी के घर गया हूं तो ये मुझे घमंड नहीं होना चाहिए मैं इतना पैसा पा रहा हूं, जिसके घर ये नहीं खाऊंगा, इसके साथ नहीं बैठूंगा, इस होटल में नहीं जाऊंगा, टेम्पू में नहीं बैठूंगा। ये लीडरों का नखड़ा होना चालू हो जाए। बोरे पे भी बैठा देंगे तो बैठने के लिए। गरीब और अमीर दोनों मुझे माप सके, यहाँ इस बंदे में दम है यार, इसके साथ अगर हम रहेंगे, ये मेरे पहुंच तक है, ये मेरे पहुंच से बाहर नहीं है, तभी हम किसी को कामयाब
बना पाएंगे। हमेशा मिजरेबल रहिएगा, क्योंकि YTM में पैसा आना गारंटी है आप लोगों को, अगर आप कर रहे हैं दिल से। उसके बाद से सर ए फॉर मैंने आपको बताया था अचीवमेंट, लेकिन यहाँ ए फॉर रहेगा आपकी अकाउंटेबिलिटी, जुबान का पक्का रहना। आज मैं 12 तारीख को समय दिया था मीटिंग के लिए, मैं जान रहा था कि हमारे गोरखपुर से लखीमपुर दूर है, समय लगता है, इसलिए मैं एक दिन पहले आपके पास आ गया था। आज तक किसी भी मीटिंग में अगर मैं टाइम दिया हूं, सर रिकॉर्ड है, मैं कभी लेट नहीं पहुंचा हूं, मैं कभी एब्सेंट नहीं हुआ हूं पूरे 30 दिन, रिकॉर्ड है। किसी भी मीटिंग में मैं टाइम दिया हूं, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, अरुणाचल हो, हमारा सिक्किम हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, आसाम हो, बंगाल हो, इधर झारखंड हो, इधर आप महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, MP चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, इन सभी राज्यों में मेरी टीम है। मेरे पूरे टीम में एक व्यक्ति नहीं कह सकता देवव्रत मौर्य कभी लेट हुए या जुबान कटा हुआ, कोई नहीं कह सकता। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, यू फॉर यूटिलिटी, अपने यूटिलिटी को लोगों के बीच में बढ़ाइए। सर शरीर के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा गाना बनता है? पक्का? कभी आपने सुना मैंने तुझको किडनी दिया? कभी आपने सुना आज तेरे लिए लीवर कुर्बान? सुना आपने? नहीं। हमेशा क्या सुना? मैंने तुझको दिल दिया, मैं तेरे प्यार में दिल देने को तैयार। अलग अलग तरीके में नाम किसका आता है, लेकिन दिल का सर यूटिलिटी है बॉडी के अंदर। सारे किडनी थोड़ा सा डैमेज हो जाए कुछ दिन तक चलाया जा सकता है, सब कुछ खराब हो जाए, लीवर पेनक्रियास सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए कुछ दिन तक चलाया जा सकता है। लेकिन अगर दिल बोले भाई 2 मिनट आराम करना चाहता है, क्या होगा? शरीर का पूरा पार्ट एक्टिव हो जाएगा, भाई तू खड़ा रह, तू मत बंद होना, तेरे बंद होने से हम भी लोग बंद हो जाएंगे। तो यूटिलिटी हार्ट की, अभी डॉक्टर बोल देना साहब 2 मिनट के अंदर इनका सर्जरी कराइए, नहीं तो ये रेफर टू भगवान दास। समझ रहे सर? घर बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमारा शब्द क्या होता है? डॉक्टर साहब बस बचा लीजिए, पैसे की चिंता। यूटिलिटी है ना दिल का। किडनी थोड़ा सा 10% इन्फेक्टेड है, ठीक है डॉक्टर साहब देखते हैं, पैसे का इंतजाम करते हैं, तब तक डायलिसिस पे काम चला लेंगे। लेकिन दिल का जहां बात आ जाएगा, हार्ट का जहां बात आ जाएगा, वहां कहानी खत्म। तो यूटिलिटी अपना बढ़ाना है। मार्केट में क्या आपके द्वारा या आपके बिना गए वहां काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी यूटिलिटी बहुत हाई है। यानी कि आज ये देवव्रत मौर्य अगर किसी मीटिंग में पहुंचता है, वहां बिजनेस बढ़ जाता है, यानी कि मैंने यूटिलिटी को अपने बढ़ाया हुआ है। सर मैं आप लोगों को वादा करता हूं इसी लखीमपुर में, बस वेट कीजिए, हर चीज में समय लगता है, रातों रात नहीं होता है, 5 से 6 महीना वेट कीजिए। लखीमपुर का सबसे बड़ा हाल अगर नहीं भर के आपको दिखाऊंगा तो फिर कहिए। इस हाल में बैठा हुआ कौन सा व्यक्ति, कौन सी हमारी माँ बहन हमारे साथ रहेगी मुझे नहीं मालूम है। कौन लोग निगेटिव हो जाएंगे, कौन लोग पॉजिटिव हो जाएंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरी यूटिलिटी क्या है, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, मैं कैसे काम करके दिखाऊंगा, मुझे इतना मालूम है। आपको भी ये चीजें करनी पड़ेगी। तो यूटिलिटी बढ़ाना है। उसके बाद से आता है आर। नेटवर्क में सबसे अगर घटिया काम है वो है झूठ बोलना, और सबसे बड़ा झूठा नेटवर्कर होता है। आर फॉर रियलिटी, हमेशा रियल बात करना है। नेटवर्कर का आता 1000 बताता 10,000 होता है कि नहीं सर? अब तक हम लोग यही सुनते आए हैं कि नहीं आए हैं? और आजकल के जो लीडर्स है ना साहब, वो अपने फायदे के लिए लोगों को बरगला के, लड़कों को जो नहीं जानते नेटवर्क मार्केटिंग, उनको मार्केट में भेजकर उनको शर्मिंदा करने का काम करते हैं। उनका क्या कहते हैं? सपने लिखो। सपने लिखवा दिए, लिख लिया, उसको देख के उसको एनर्जाइज होने की जरूरत है। सपने लिखवाओ, ये इसके खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन बोलते क्या, जाक सपने को बोल दे मार्केट में। अब लड़का जाता है पूरे जोश में, क्योंकि साहब ने तो चढ़ाया था, साहब ने तो मोटिवेट किया था, कहता जाक बोल दे जनवरी में कार लेके आऊंगा YTM से। अब लड़का गया मौसा जी के पास, मौसा जी एक प्लान है YTM का, ये ऐसे लेफ्ट बनाएंगे, ऐसे राइट। अब लेफ्ट राइट जैसे ही मौसा जी सुने, मौसा जी का पारा हाई, मौसा जी कहे हटाओ फालतू काम, ये सब हम नहीं करेंगे। अब लड़का क्या बोलता है, अरे मौसा जी घबराइए रहे, जनवरी में कार लेके आऊंगा, तब तुमको बैठा कुर्सी में घुमाऊंगा मौसा जी। अब मौसा जी को
ये फोन करता है, मौसा जी क्या हाल चाल है, आईडी लगा लीजिए। अरे बेटा बताएंगे, घबराओ नहीं। मौसा जी तो इंतजार कर रहे हैं जनवरी का। जनवरी में बाबू फोन करना बंद कर देते हैं मौसा जी को। अब जनवरी का डेट जैसे ही आता है मौसा जी बाबू को फोन करते हैं, बाबू क्या हाल चाल है। अरे वो सोच रहा था आपकी गाड़ी से मंदिर चलते थोड़ा सा घूमने। अब बाबू क्या कहाँ हो, अरे दिल्ली चले आए। अरे बंबई चले आए थे, क्योंकि उसने कमिटमेंट नहीं पूरा कर पाया। उससे क्या होता है, हमको समाज के बीच में शर्मिंदगी का सामना। हमारा सर कभी कभी पत्नी ताना मार देती है, पति ताना मार देता है, बेटा ताना मार देता है, मारता है कि नहीं मारता है। और सबसे ज्यादा तो आस पड़ोस, वो तो इंतजार करता है, बेटा कोट पैंट पहन के तो खूब निकल रहा टाई लगा के। 4 महीने बाद आपसे पूछता क्या हुआ तेरा गाड़ी, पूछते हैं कि नहीं साहब। हमेशा सपने को लिखिए, टारगेट बनाइए, लेकिन समाज में बोलने की जरूरत नहीं है सर। आ भी सकती है, नहीं भी। अगर बोले रहेंगे तब तो आपको सामना करना पड़ेगा, नहीं बोले रहेंगे तो नहीं भी आया तो भी 1-2 महीने बाद भी आएगा। अगर सर आपके पास अचीवमेंट है ना तो दुनिया हर चीज को भूल जाती है। सर एक लड़का अगर इलाहाबाद जाके IAS की तैयारी करता है ना, वो अगर 5 साल तैयारी किया, असफल हो गया, तो उसके रिश्तेदार जानते क्या बोलते हैं, अरे वो जाके बाप का पैसा बर्बाद कर रहा था, पढ़ लिख थोड़ी ना रहा था, वहां जाके पिक्चर देखता था, लड़की को घुमाता था, कई बार इसको पार्क में मैंने देखा था। ये लोगों का कमेंट होता है। लेकिन वही लड़का अगर IAS बन गया, वही सारे रिश्तेदार जाके कहते हम तो जानते थे, बहुत मेहनत से पढ़ता था। वो अगर उसको पार्क में भी देखा लड़की के साथ तो भी नहीं बताएगा, समझ रहे हैं, तो भी कहेगा अरे वो तो गया था वहां पे, कुछ सीखने गया होगा साहब उसके साथ। तो ये लोग होते हैं साहब, लोग हमको छोड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग को काम करना है ताकि हमको लोगों के बीच में शर्मिंदा होने की जरूरत ना पड़े। समझ गए? रियल बात करिएगा हमेशा। अगर 400 आया है तो 400, अगर 200 आया है तो 200, 4000 आया है तो 4000। क्योंकि नेटवर्कर हमेशा 400 को 4000 बता देता है। पता चला 4 लोगों को प्लान दिखा रहा है, वो चारों समझ जाते हैं, अच्छा बेटा 4000 कमाए हो, ठीक है भाई साहब काफी बढ़ा दीजिएगा, चाय से अब काफी हो गया साहब, पिज्जा भी दे दीजिएगा साहब, पिज्जा भी आ गया। अब जैसे जैसे बिल बढ़ रहा है ये साहब का हालत खराब हो रहा है, कहाँ से दे। अरे यार ये सब तो बेइज्जती करा देंगे। ये अपलाइन को फोन करता है, सर 4 लोग बैठे, बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, कुछ बेच देंगे क्या। अपलाइन करता अपना बिजनेस अपनी करो, फोन रखो। अब इसकी हालत खराब है क्योंकि इसने 400 को 4000 बता दिया था। अब 4000 बताए हो तो अगला भी खर्च 4000 के हिसाब से कर रहा है। लेकिन अगर हम सही बोले होते कि नहीं भैया मेरा 400 आया है, तो अगला भी खर्च 400 के हिसाब से करता। तो हमेशा मार्केट में क्या बोलना है, रियल बात बोलना है, जो सच है उसको बोलना है। उसके बाद से आता है सर वाई। जितना अब तक बताया वो समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? डन? यस मैन की तरह हमेशा रहना है। किसके तरह? अगर आप किसी को गुरु बना लेते हैं, अब गुरु ऐसे बनाना भी नहीं है एक बार में सोच के। अगर किसी को आपको समझ में आ गया कि हाँ ये व्यक्ति हमारे जीवन में इसकी बातों से, इसके गाइडलाइन से, इसके साथ से, इसके संघर्ष से, इनके बातों को मान करके अगर हमारी जिंदगी बन सकती है तो उसको अपना गुरु मानिए और यस मैन की तरह हमेशा खड़े रहिए। कहा जाता है ना, इफ करो ना बट करो, अपलाइन जो कहे वो झट करो। लेकिन आज के डेट में अपलाइन का नहीं सुनना है, उस अपलाइन में से भी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को सर्च करना है। कौन हमारे सपने के लिए, कौन हमारे टीम के लिए, कौन लॉन्ग टाइम तक हमारे जिंदगी में वो परिवर्तन ला सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जबान पे टिका रह सकता है। इसको डिफाइन करने के बाद तब आपको यस मैन होना उस व्यक्ति के खिलाफ। समझ में आ रहा है? ये चीजें हमको करनी ही पड़ेगी। और लास्ट में आता है सर ए, अप्रोच कभी मत छोड़िएगा। आज भी मैं इतना बड़ा लीडर होने के बावजूद मैं 1-to-1 प्लान जरूर करता हूं। आज भी नए लोगों का फोन आता है तो उठाता जरूर हूं। हमको अप्रोच कभी नहीं छोड़ना है अपना। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे डाउनलाइन से अप्रोच हो, चाहे अपलाइन से अप्रोच हो, चाहे नए व्यक्ति से अप्रोच हो, ये कभी बंद नहीं करना। क्लियर? तो देवव्रत मौर्य का प्रोसेस समझे आप लोग? समझे? तो देवव्रत मौर्य बनने के लिए स्टेप उठाने पड़ेंगे। मैंने उठाया है साहब। कितने लोग यहाँ सीखते हैं साहब? कितने लोग मोबाइल चलाते हैं? चलिए थोड़ा सा आता हूं। कितने लोग मोबाइल चलाते हैं? फेसबुक यूट्यूब कितने लोग यूज करते हैं? सब लोग। कितने लोग फेसबुक यूट्यूब से पैसा कमाते हैं साहब?
हाथ उठाइए जरा, कौन कमाता है? फेसबुक यूट्यूब को यूज करने से कितने लोग पैसा कमाते हैं यहाँ पे? सब लोग नहीं, लेकिन यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो साहब? सर अभी तक आपको गलतफहमी है, आप फेसबुक यूट्यूब को नहीं यूज कर रहे हो, फेसबुक यूट्यूब आपको यूज कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अभी तक आप फेसबुक यूट्यूब को यूज नहीं कर रहे हैं, ये आपकी गलतफहमी है। अभी तक फेसबुक और यूट्यूब आपको यूज कर रहा है। पैसा किसको जा रहा है सर दिन प्रतिदिन? जाता है कि नहीं जाता है? तो आज से वो जो डेटा है ना आपके मोबाइल में, इसको अपने लिए इस्तेमाल करना चालू कीजिए। जिस दिन अपने लिए इस्तेमाल करना चालू करेंगे, वही फेसबुक वही यूट्यूब आपको पैसा देना। हम अक्सर सेल्फी लगाते हैं ना स्टेटस पे, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, हम बहुत बढ़िया से बढ़िया सेल्फी खींचते, शादी में जाते हैं, आज फला भाई के पार्टी में, आज फला भाई के रिसेप्शन में, आज फलाने के बर्थडे में, बढ़िया से बढ़िया सेल्फी खींच के लगाते हैं। लोगों का कमेंट आता है, वाह सुपर, वेरी नाइस पिक। हम लोग गदगद होते हैं, अरे वाह भाई क्या बोल रहा था, अगली बार और तेजी से पिक 4 एंगल से खींच के लगाते हैं। होता है कि नहीं होता है? लेकिन सर कितना मिला? लेकिन सर मैं देवव्रत मौर्य अपने प्रोडक्ट का स्टेटस लगा लगा के, अपने प्रोडक्ट का स्टेटस लगा लगा के आज 2 करोड़ कमा चुका। 2 करोड़ लगाइए, स्टेटस लगाइए, अपना भी लगाइए, लेकिन अपने फोटो के आगे 2-4 शब्द मेंशन कर दीजिए, जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके, आपके बिजनेस को लाभ मिल सके, आपके काम को लाभ मिल सके। कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेट होता है जो डिसीजन ले लेता है अपनी जिंदगी को खत्म करने का, लेकिन कुछ न कुछ मैसेज पढ़ लेता है और वो डिसीजन चेंज कर देता है। साहब हो सके आपका भेजा हुआ मैसेज न जाने किस व्यक्ति के जीवन में अंधेरा होने जा रहा हो और उसको उजाले में तब्दील कर दे। ध्यान रखिएगा, अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता है, अंधकार को सिर्फ हटाया जा सकता है। कोई ऐसी थ्योरी हमको बताइए कि कमरे में अंधेरा और उसको हटा दिया जाए, है कोई ऐसा थ्योरी? सर ये ध्यान रखिएगा, अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता, अंधकार को हमेशा हटाया जा सकता है। क्योंकि जब तक रोशनी जलेगी तब तक अंधकार खत्म रहेगा, जैसे रोशनी बंद वैसे अंधकार शुरू हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो हमेशा अंधकार जाएगा कैसे? प्रकाश से। और प्रकाश आएगा कैसे? करने से और ज्ञान से। हमेशा कहा जाता है ना, गीता में कहा गया कर्म करते जाइए फल की चिंता, लेकिन मैं कहता हूं कर्म करते जाइए, लेकिन कर्म में थोड़ा सा कुशलता लाइए, ज्ञान को बढ़ाइए, तो उसी कर्म का जो रिजल्ट मिलेगा वो कई गुना ज्यादा। हमारे साथ भी बहुत लोग आईटीएम कर रहे थे ना, जब मैंने शुरू किया था उस समय बहुत सारे लोग शुरू किए थे। मेरे शुरू करने से पहले कई सारे लोग 6 साल पहले से आईटीएम को कर रहे हैं, क्योंकि आईटीएम का 7वां साल चल रहा है। लेकिन इन 6 सालों में मैंने ऐसा क्या किया कि सबको बीट कर दिया। आज एट प्रेजेंट आईटीएम में टॉप अर्नर बन के बैठा हूं। क्या कारण है ऐसा? क्योंकि मैंने सिर्फ अपने ज्ञान पे काम किया। और मैं हमेशा बोलता हूं कि ये शरीर जो है ना, 2 पेट बने हुए, इसमें एक पेट है जो बॉडी को स्वस्थ करती है और एक पेट है जो मस्तिष्क को स्वस्थ करती है। हम अक्सर इसके चक्कर में तो रहते हैं, इसके चक्कर में नहीं रहते साहब। जो यूटिलिटी हमारी बढ़ेगी ना, इसी से बढ़ेगी, जो हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और ये बिजनेस है साहब लोगों को आगे बढ़ाने का, ये बिजनेस है लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का। और एक कबीरदास का दोहा है, पेड़ कहो न फल लगे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के काम में साधु न धरे शरीर। ये परमार्थ का काम है, इसमें कोई रंग रूप जाति मजहब ऊंचाई नीचाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत है। आप कंपनी के नाम से तो जुड़ तो जाते, जुड़ना कहां है जरा इसको समझने की जरूरत है। औलिया की तरह वो जूती को गर्लफ्रेंड की चूमने की जरूरत नहीं है साहब। आपको थोड़ा सा समझना होगा। लास्ट में बोर तो नहीं कर रहा हूं ना आप लोगों को? आ रहा है? अच्छा लग रहा है? सर ये बातें सुन लीजिएगा ना, मैं हर मीटिंग में बोलता हूं कि सफलता के खेल में अगर गोल करना है तो हमारे गोल को जितने भी देर मैं बोलूं दिमाग खोल के बस नोट कर लीजिएगा। मैं वादा करता हूं केवल वाईटीएम में नहीं, किसी भी बिजनेस में आप रहेंगे सफल हो जाएंगे। मैं ये सिर्फ बातें सिर्फ वाईटीएम के लिए नहीं कर रहा हूं, आप कहीं भी आजमा के इसको सफल हो सकते हैं। आप जिस भी बिजनेस में रहिए, जिस भी पद्धति में रहिए, जिस भी संस्कार में रहिए। और वाईटीएम आपको संस्कार सिखाती है साहब, वाईटीएम आपको संस्कार सिखाती है। अगर हम किसी का मार के खाएं सर, इसको विकृति बोलते हैं। आप अपना खाइए, हम अपना खाएं, इसको प्रकृति बोलते हैं। लेकिन आप भी खाइए उसके बाद मैं खाऊं, इसको संस्कृति बोलते हैं। और ये वाईटीएम सिखाती है।
इसी के साथ कंपनी में जुड़ना कैसे है, आज से सर्च कीजिएगा। कंपनी का मतलब होता है कम कम मिसाओ, और स्पेनिश शब्द है जिससे का होता है मतलब समूह। आओ मिलकर के एक समूह बनाए, समूह से ही कंपनी तैयार होती है। होता है कि नहीं होता है सर? सही बोल रहा हूं? तो कंपनी में जब हम जुड़ते हैं तो एक पर्टिकुलर नाम से नहीं जुड़ना है, पर्टिकुलर समूह से जुड़ना है। समूह में क्या होना चाहिए, जो हमारा बिचौलिया यानी जिसके माध्यम से हम लोगों तक जाएंगे वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट अफोर्डेबल है कि नहीं हमारे लोगों के हिसाब से? 80% तो गरीब फैमिली है ना साहब हमारे आपके आसपास। अगर हम अमृत ही बेचें और जाकर कहे 20,000 का, कितने लोग ले लेंगे? क्योंकि आज के डेट में 70 से 75% लोगों की औसत आय 10 से 15,000 रुपये महीने है, तो 20,000 का प्रोडक्ट कहां से खाएगा? तो हमको प्रोडक्ट का रेट और रिजल्ट दोनों चेक करना होगा। क्लियर? उसके बाद से हमारा प्लान, भूखे पेट राम का भजन नहीं होता। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप मजबूत रहेंगे तो लोगों को मजबूत बना सकते, आप नहीं मजबूत हैं तो किसी प्रकार की किसी को मजबूती नहीं दे सकते। तो हमारे प्लान में पैसा है कि नहीं है, हमारा प्लान कंडीशन वाला है कि नॉन कंडीशन वाला है, हमारे प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी है या हार्ड है, या हमारा प्लान आगे चल के सेचुरेट तो नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो हमारे प्लान को आप ध्यान दीजिएगा, हमारे प्लान का जैसा अभी तक पूरे हिंदुस्तान में किसी का प्लान नहीं है। इससे मुझे गर्व होता है YTM में काम करने का। सेकंड लेग से तो पैसा आता ही है, थर्ड लेग पे काम करने से आपकी हर इनकम डबल हो जाती है। ये सबसे गर्व की बात है, और पूरे वर्ल्ड में ऐसा प्लान किसी के पास नहीं था, पूरे वर्ल्ड में। तीसरा, उस प्लान में कोई कंडीशन हम लोगों ने नहीं डाला है। कैशबैक है, आप अभी आईडी लगाइए, नेक्स्ट टाइम से खरीदारी कीजिए, आपको कैशबैक मिलना चालू हो जाता है। लीडरशिप, हमारा बिगिनर बोनस के लिए कोई कंडीशन नहीं, आप ये रैंक होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। प्रोडक्ट चॉइस हम देते हैं, आपके अनुसार आप आईडी लगा सकते हैं, आप अपने अनुसार यहां से इनकम ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई कंडीशन या फाउंडेशन हम लोगों ने नहीं लगाया हुआ है प्लान में। अब मैं बात करता हूं आप लोगों को प्लान के बाद। हमारे CMD साहब, ये सर मामूली इंसान नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा, और हर बार बोला जाता है ना, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया लेकिन तेरे पैगाम बराबर आए। हर बार ईश्वर स्वयं पृथ्वी पे नहीं आया है, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से हमको संदेश देता है। तो आज इस कलयुग और प्लस केमिकल युग, कलयुग के साथ साथ क्या चल रहा है, केमिकल युग में सर अवतार है ये हम लोगों का। सर जो मिशन मैंने आपको बताया था, हमारा 100 बिलियन नेटवर्क मार्केटर निकालने का हमारा जो विजन है, टू गिव मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू मेक इंडिया केमिकल फ्री बाय प्रमोटिंग प्योर आयुर्वेदा एंड नेचुरल प्रोडक्ट। भारत को रसायन मुक्त बनाने में ज्यादा से ज्यादा योगदान देंगे प्रकृति और आयुर्वेद के उत्पादों को लेकर के। समझ रहे हैं? तो ये हमारा विजन है। इसके हम देश हित में भी काम कर रहे हैं, समाज हित में भी काम कर रहे हैं, बेरोजगारों के भी हित में काम कर रहे हैं, चौथा अपने व्यक्तिगत हित में भी काम कर रहे हैं। पैसा आ रहा है तो व्यक्तिगत हित भी जुड़ा हुआ है। तो हमको व्यक्तिगत हित में, यानी हमारा प्लान जो बनाने वाला व्यक्ति है हमारे CMD साहब, क्या वो कभी ऐसा उतार चढ़ाव आए बिजनेस में तो अपने आप को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे? क्या उनके अंदर एक कैपेसिटी है कि नहीं है कि हम लोगों को जो इतनी ब्रॉड लेवल पे बिजनेस बढ़ता जा रहा है, आगे चल के वो हम लोगों को इकट्ठा रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? क्या उनके ज्ञान लेवल की कोई कमी तो नहीं है, आगे चल के सारा चीजें डैमेज हो जाए, आज हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाए? तो इसमें मैं बता दूं 14 साल का उनको अपना लीडरशिप का अनुभव है, और पिछले 7 साल से, यानी कि 29 नवंबर को हमारा 7 साल कंप्लीट होगा, 7 साल सफलतापूर्वक कंपनी को चला करके उन्होंने प्रूव कर दिया है आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग में ईमानदारी से और ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ईमानदारी से। हमारा प्लान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आपको एक एक चीज पारदर्शी दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। आपको कैसे स्पष्ट है? हमारा बिजनेस वैल्यू स्पष्ट है, कितना मिलता है। आप हमारा क्लोजिंग होने से पहले अपने पेआउट को जान सकते हैं कि हमारा इतना पेआउट बन चुका है। एक एक परसेंटेज क्लियर है, किस लेवल पे हम कितना पैसा दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। अब तक कंपनियां कॉलर टाइट करती थी, मैं तो 70% बांटता हूं, मैं तो 80% बांटता हूं। सर हम लोग गर्व से कहते हैं हम लोग 100% बांटते हैं और पूरा बांटते हैं, 100% बांटते हैं। अब तक धोखा हुआ था हमारे साथ। अब तक कंपनियां क्या कहती थी, लीडरों को क्या मोटिवेट किया जाता था, हमारी कंपनी का तो फार्म हाउस इतने एकड़ में, हमारे कंपनी का तो ऑफिस इतने एकड़ में, हमारा कंपनी तो इतना है, हमारा कंपनी वो कर लिया, हमारा कंपनी ये कर लिया। अरे मेरे भाई, कंपनी का फार्म हाउस 5 एकड़ में है, तेरा घर कितने स्क्वायर फीट में ये बताना। कंपनी का 200 करोड़ का टर्नओवर है, कंपनी का 2000 करोड़ का टर्नओवर है, आपका टर्नओवर कितना आप ये बताओ ना। क्योंकि जब भी आपका रिश्तेदार आएगा आपके घर में रुकेगा, वो फार्म हाउस में रुकने
नहीं जाएगा। आपके घर पे जो बना रहेगा वही खाएगा, वो फार्म हाउस में जाके 56 भोग खाने वाला नहीं है। तो अब तक हम लोग कंपनियों से मोटिवेट हो रहे आए हैं। सर पहली कंपनी है जिसने अपना मिशन ही रखा है टू क्रिएट 100 बिलियनियन नेटवर्क मार्केटर्स, यानी हम सबसे पहले अरबपति लीडर पैदा करेंगे, अरबपति लीडर पैदा करेंगे। आज तक हम लोग कंपनी के टर्नओवर पे बात ही नहीं करते। सर जितने प्रॉफिट में वाईटीएम काम करती है ना, कोई पैदा भी नहीं होगा अगर उतने प्रॉफिट में काम करके दिखा दे। जितने कम पैसे में हम लोग जो चीज़ दे के जाते हैं ना, अब तक पूरे हिंदुस्तान में कोई कंपनी है नहीं जो उससे कम पैसे में दे के चली जाए। और लोग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कल के डेट में कॉपी हो जाएगा आपका, कल के डेट में आपको कॉपी कर लेंगे। लोग कहते हैं कि नहीं कहते? सर ये बताइए, मुर्गी का अंडा चोरी हो जाने से मुर्गी बाज हो जाती है क्या? हो जाती है क्या? वो फिर अंडा देगी, फिर देगी अंडा। चोरी कर, कितना चोरी करना होता है कि नहीं होता? तो आप लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग इतनी बड़ी तैयारी करके रखे हैं आप लोगों के लिए। और मेरे टीम देवव्रत मौर्य का जो मिशन विजन है, मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। जब मैं पहले दिन वाईटीएम ज्वाइन किया था, ये शोर नहीं मचाया था। मैंने धीरे से अपने अबाउट मैसेज वाईटीएम में जब मेरे जाइएगा हमारे व्हाट्सएप पे, तो हमने लिख के रखा हुआ है मिशन 1 करोड़ पर मंथ 2025 इन वाईटीएम बिजनेस। और उस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। 2025 तक मैं सोया भी रहूंगा घर पे तो भी मेरा 1 करोड़ आएगा साहब। मैं उस तरफ बढ़ चुका हूँ। मैंने इस चीज को फील किया, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। जब तक आप काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, ना करिए तो भी पैसा है, उसको पैसिव बोलते हैं। सर मैं अप्रैल महीने में मेरी शादी थी, 40 दिन नहीं काम किया था, उसके बावजूद मेरे को 10 लाख रुपए आया था। कोई है ऐसा बिजनेस जिसपे आप ना काम करिए और 10 लाख आए आपको, और पूंजी भी ना लगी हो? तो ये सारी चीजें आपको माइंडसेट करने की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में बताऊंगा, चाहे आपकी आईडी 2500 से लगे, चाहे आपकी आईडी 5000 से लगे, चाहे आपकी आईडी 10,000 से लगे, चाहे आपकी आईडी 51,000 से लगे, आपको थोड़ा सा माइंडसेट अलग करना है। हमारा माइंडसेट मैं बता दे रहा हूँ कैसे मैं 2 करोड़ कमाया हूँ इतनी तेजी से। जैसे किसी भी बिजनेस में अगर हम लोग 20 लाख की पूंजी डाल दें तो उसके प्रति समर्पण कैसा रहता है सर? आधी आज दोपहर घंटा बैठेंगे तो बैठेंगे। सर जब मैं 2000 रुपए की आईडी लगाया था ना वाईटीएम में, उसी दिन सोच के लगाया था 2 करोड़ रुपया डाल रहा हूँ, जब तक पूंजी नहीं निकालूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हम आप क्या करते हैं, अरे 2000 में आए चला गया हो, कोई बात नहीं। होता है कि नहीं होता? अरे 5000 डाले तो प्रोडक्ट तो मिल ही गया, हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। क्यों? आप लोग केवल सम्मिलित हुए थे साहब, समर्पित नहीं हुए थे। आप दिन वाईटीएम आपके जीवन में एटीएम नहीं बन गया तो फिर मेरा नाम बदल दीजिए। 91वें दिन अगर एटीएम नहीं बन गया तो ये सारी चीजें आपको प्रोसेस में लाके करनी पड़ेगी। कभी भी आप लोगों को जरूरत पड़े किसी भी चीज की, हमारा एक चैनल है जो कंपनी का चैनल है वाईटीएम आयुर्वेदा ऑफिशियल, इसको आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया करिए। उसमें एक एक प्रोडक्ट की डिटेल नॉलेज, प्लान का डिटेल नॉलेज। मेरा भी अपना चैनल है टीम देवव्रत मौर्य, जिसको आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। उसमें नई नई चीजें, जानकारी, कैसे आप कम समय में अपने ज्यादा ग्रोथ को कर सकते हैं, इसकी जानकारी घर बैठे आप पा सकते हैं। 3 दिन हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं। हर सोमवार को 14 प्लान जूम मीटिंग पे, हर बुधवार को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जूम मीटिंग पे, हर शुक्रवार को SLSL का प्रोग्राम सक्सेसफुल लेसन फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर, जो हमारे वहाँ आज 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। हर शुक्रवार को 8 से 9 बजे, बुधवार को 8 से 9 प्रोडक्ट ट्रेनिंग और सोमवार को 8 से 9 14 प्लान। ये 3 दिन कंटिन्यू हम लोगों का हफ्ते में चलता रहता है। आप लोग घर बैठे इसका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। मैं लगभग यूपी के हर राज्य में, अलग अलग राज्यों में जाता रहता हूं। वहां भी अगर आपके लोग हैं, आप लोग बिंदास वहां मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहां आपके लोग आपके साथ आएंगे। यहाँ कोई भी आपको भरम में रहने की जरूरत नहीं है। एक सर के पास भेजेंगे तो कहीं कुछ इधर उधर ना हो, ये बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मैं जहाँ भी रहूँ, जिस होटल में रहता हूँ, उसका एड्रेस आ जाता है, आप उस व्यक्ति को वहाँ भेज दीजिए। मैं जैसे सबके साथ ट्रीट करता हूँ, उनके साथ उतना ही सम्मान से ट्रीट करूंगा। बिजनेस समझ में आएगा, अगला मेरे साथ आएगा, नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन एक काम जरूर होगा, मेरा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा साहब, आए या ना आए। हम गलती क्या करते हैं, जोड़ने जाते हैं। क्या करने जाते हैं सर? आज से जोड़ने मत जाइएगा किसी को, जुड़ने जाइएगा। क्या करने जाइएगा? जैसे आज मैंने अपने बहन को प्लान दिखाया वाईटीएम का, इन्होंने मना कर दिया तो मेरा कुछ गया। लेकिन इनसे मेरा क्या हो गया, बातचीत से कभी भी किसी मोड़ पे मिलेगी, मैं नमस्ते करूंगा, सलाम करूंगा, यही तो करूंगा ना। समय रहेगा चाय पानी करेंगे, यही तो रहेगा ना, कि एक दूसरे को गाली देंगे।
लेकिन हो सके बिजनेस से हट के किसी मजबूरी में आप फंसे हों और वही व्यक्ति आपके काम आ सकता है। बिजनेस में हम रिलेशन खराब कर लेते हैं, वो अगला जुड़ा नहीं, उसको गाली देना चालू कर दी, उससे बोलना बंद कर दी, उसके तरफ देखना बंद कर दी। और मेरा फार्मूला कहता है जो ना बोले ना उसके साथ ज़्यादा रिलेशनशिप बना के रखो, जो ना बोले उसके साथ और फ़ोन करो, जब भी टाइम मिला, हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, तुम्हारा क्या हाल चाल है, वाह भाई बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक समय आएगा साहब वो आपके स्थिति परिस्थिति को देख के कहेगा भाई मेरा भी आईडी लगा दे जरा, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, अच्छा रुको देखते हैं तुम्हारे साथ कौन लग सकता है, आज तो हमारे पास टाइम नहीं। सिंपल सी बात। हमारे बहुत सारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाए थे शुरू में, और आज के डेट में जब लोग जाके बताते हैं, फोटो दिखाते हैं, देखो ये देवव्रत मौर्य साहब है हमारे, इतनी इनकम ले चुके हैं, देवव्रत है ये, एक बार फिर से दिखाना फोटो, अरे यार ये तो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, दूध पे हटता था ये आप जंगिया में, ये कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया। वही वाईटीएम, अरे हमको भी बताया था यार, हम लोग तो मजा लिए थे उसका, कैसे मिलेगा, फोन करो, फोन उठता फोन आज के डेट में, अभी देखिए मेरे जेब में दोनों फोन बज रहे होंगे, साइलेंट मोड में है। अब उठेगा इतना टाइम तक, जितना टाइम तक आपसे बात करना, नहीं उठेगा। और जब खाली भी होता हूँ, 2 से बात करता हूँ, तब तक 10 लोगों का फोन और आ जाता है, जितने लोग लिस्ट में रहते हो बैक हो लेते हैं। तो ये मजबूरी भी आज के डेट में कि हम सबसे बात नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग मीटिंग में अपने बात को सार्वजनिक रखते हैं ताकि हर व्यक्ति के लिए बराबर हम दे सकें। क्लियर है आप लोग? Yes, sir. बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय ले लिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें आपको बताया हूँ वो अपने जीवन में आप उतारेंगे, और खासकर नारी शक्ति आप लोगों के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है लेडी फिट एंड लूको टैबलेट। पीरियड से संबंधित, वाइट डिस्चार्ज से संबंधित कोई भी बीमारी हो उसमें आप विदिन वीक, हर सप्ताह, एक ही सप्ताह के अंदर आपको रिजल्ट आना चालू हो जाता है। और नारी लोगों का जो प्रॉब्लम है हमारी नारी शक्ति का, ये जेंट्स से उतना खुल के बात नहीं हो पाएगा जितना एक लेडीज आपस में बात कर सकेंगी। तो आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि एक डॉक्टर का पर्चे का खर्चा जितना होता है उतने में बीमारी का चर्चा को निपटा देंगे हमारे वाईटीएम के प्रोडक्ट। एक डॉक्टर की फीस कितनी है सर? मिनिमम 500। हमारा लेडी फिट और लुको जुड़ने के बाद 300 का पड़ता है। कितने का? 300। कैसा भी पपीते के दूध की तरह गाढ़ा भी अगर वाइट डिस्चार्ज, धार जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम है सफेद पानी का, 1 हफ्ते के अंदर सही होता है। 1 हफ्ते के अंदर मंथली सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, 1 महीने से 2 महीने के अंदर क्लियर होता है। यूट्रस में गांठ बन रहे हैं, किसी प्रकार के सिस्ट जमा हो रहे हैं, उसमें आपको रिजल्ट मिलता है। ये सभी प्रॉब्लम से हमारा लेडी फिट एंड लूको टैबलेट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी और सारी बीमारियों पे भी आप लोग काम कर सकते हैं। देखिए नारी को एक अलग भगवान ने उपाधि दी हुई है, और ये ताकत सिर्फ आप लोगों के पास है। एक व्याकरण के शब्द आप लोग पढ़े होंगे, दुहिता। दुहिता सुने आप लोग? दुहिता किसको बोलते हैं? दुहिता उसको बोलते हैं जो 2 कुलों का हित कर सके। किसका? 2 कुल का। ये सिर्फ पावर लड़कियों के पास है। जब तक अपने माँ बाप के पास रहती है, अपने माँ बाप यानी उनके कुल का, और जब शादी करके ससुराल जाती है तो वहाँ के कुल का। 2 कुलों का हित करने का सिर्फ पावर आप लोगों के पास है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों से हाथ जोड़ के आप लोग आगे बढ़ के वाईटीएम में हिस्सा लीजिए। कभी भी कोई ज़रूरत पड़े, हमारे नारी शक्ति का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हमारी गौरी मैडम है और भी बहुत सारी लीडर्स है, लेडी, जो आप लोगों के बात को समझ करके आप लोगों को समाधान दे करके आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लीडर्स तो नहीं है, मैं भी समय समय पर रहूँगा, और हमारी लेडीज लीडर भी आप लोगों के लिए आके मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। बहुत बहुत